हम सभी पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने के कुछ होते हैं गोल्डन रूल्स। इन गोल्डन रूल्स को जानना, हम कैसे करें पढ़ाई, कैसे करें कमांड, कौन सी पढ़ें बुक्स और कितने घंटे पढ़ें, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे डायमेंशंस क्या क्या हैं। अगर आप सही तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, हाँ मैंने कहा सही तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन सही शुरुआत एक अलग शब्द होता है। अगर सही शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कमांड होना चाहिए अपने सिलेबस पर। सिलेबस जो कि आपका रोड मैप है। आपको पता होगा कि सिलेबस प्री और मेंस का अलग अलग होता है। यहां तक कि आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि नोटिफिकेशन में इंटरव्यू के सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, जहां वो आपकी रुचियों, आपकी अभियोग्यताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे प्री के सिलेबस को लेकर, तो पहला पेपर जीएस और सेकेंड पेपर जिसे हम लोग सीसैट के नाम से जानते हैं, वो आपकी जानकारी में होना बहुत आवश्यक है। अगर हम मेंस पर आते हैं तो मेंस के पेपर में आपको जो सबसे बड़ी जानकारी लेनी है वो अपने सामान्य अध्ययन के पेपर के बारे में जानकारी है। यानी वो चारों पेपर GS1, GS2, GS3 एंड GS4, इन सभी के शब्दों की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो तो आपके लिए बहुत ही मस्ट है, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन सिलेबस को कवर करते हुए ही आते हैं। तो अगर हम बात करें, आप जब मेंस के सिलेबस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है आपके पास हमेशा उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो नीचे नंबर दिया है उससे जुड़कर आप वो कॉपी मंगा सकते हैं। अब इनका आपको सबसे पहले लगातार अध्ययन करना है, उसको पढ़ते रहना है। दूसरा, इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है इसको अप्लाई करना। जब भी कोई सुबह न्यूज़पेपर आए तो उस न्यूज़पेपर पे आप सिलेबस वाइज जो है वो इंडिकेट करना शुरू कर दिए। जैसे अगर आज कोई खबर आती है कृषि में महिलाओं की भूमिका, अगर आप ये टाइटल पढ़ रहे हैं यानी कि जो रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, आपको ये पता होना चाहिए कि किस पेपर के अंदर है, आपने उस पर मार्क कर दिया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, आपने वो टाइटल पढ़ा कि आज भारत और अमेरिका बातचीत करने बैठ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो किस पेपर के अंतर्गत हैं। जब आप ये इसको आदत लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आपको शब्दों की जो है पकड़ होती जाएगी, सिलेबस आपकी पकड़ में होता जाएगा। इसके बाद सिलेबस का दूसरा तरीका होता है सिलेबस की गूढ़ समझ, यानी कि जो सिलेबस के अंदर जो वर्ड दिए हुए हैं उन वर्ड्स को पकड़ना, साथ ही साथ यूपीएससी इसमें क्या फोकस करने की कोशिश कर रहा है वो चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जब सिलेबस पे आपकी पकड़ हो जाए तो अगला तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना। यस, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मुझे क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव यानी प्री के पेपर पढ़ने शुरू करिए। इसके लिए आप डिफरेंट प्रकाशंस पे तमाम जो है पिछले 10 से 15 सालों का पेपर दिया होता है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, कम से कम जो है वो 2011 से लेकर अब तक का पेपर आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप यहां पर आप बार बार वो क्वेश्चन जब पढ़ना शुरू करेंगे आपके दिमाग में हुकिंग हो जाएगी। इसको हुकिंग के मेथड से जाना जाता है। हुकिंग का ये मेथड जो होता है वो आपको प्रश्नों के विन्यास के बारे में बता देगा। यानी मैं ये टॉपिक जो पढ़ने जा रहा हूं इसके क्या क्या डायमेंशन यूपीएससी ने अब तक पूछ रखे हैं। जीएम क्रॉप से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस से क्या क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी के इस पर्टिकुलर पार्ट से कितने तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है जब उसकी कम से कम 2 से 3 रीडिंग आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की होनी चाहिए। जब आप किताब पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना शुरू करेगा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि किताब के उस हिस्से पर, उस टॉपिक पर या उस जो है वो हेडिंग पर आपकी खास नजर आ जाएगी, यस इसके क्वेश्चन मैंने पढ़े थे और ये क्वेश्चन जो है वो मुझे अब ध्यान से समझना है। इससे आपका कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसके बाद आते हैं और यहां हम समझते हैं कि आगे हमें क्या प्रोसीडिंग करनी है। आगे किताबों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक बेसिक बुक्स और एक एडवांस बुक। अगर मैं बेसिक बुक्स की बात करूंगा तो सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटीज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये जो 5 कोर सब्जेक्ट हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी 6 to लेकर 12 तक, आप कोशिश करिए हिस्ट्री में आप पुरानी पढ़ सकते हैं, बाकी सब में आप नई पढ़ने की कोशिश करिए कि एनसीईआरटी हमारी पढ़ ले जाए। आप जब एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक एडवांटेज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी आज के दिनों में बीटीएल यानी बिटवीन द लाइंस पर जा रहा है। यानी कोई स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट के मतलब क्या होंगे ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो यहां पर उसको पढ़ने के साथ साथ उसकी एक समझ धारण करना बहुत आवश्यक कार्य होता है। अगर एनसीईआरटी की जो 50 से ज्यादा किताबें हैं, अब इसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में सबसे पहले हिस्ट्री की बुक आती है, और हिस्ट्री की बुक में आज के समय में एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब चल रही है, शेखर बंदोपाध्याय की वो बुक है प्लासी से विभाजन तक, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन।
तो ये जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैंने यहाँ विपिन चंद्रा का नाम नहीं लिया। विपिन चंद्रा एक बहुत ही क्लासिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अभी जो प्रश्नों का इनपुट आ रहा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्लासी से विभाजन तक मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत प्यारी किताब है। इसके बाद अगर हम प्राचीन भारत की बात करेंगे तो झा श्रीमाली की बुक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप झा श्रीमाली की बुक, और मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक, ये हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ज्योग्राफी की किताबों की बात करें तो ज्योग्राफी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक को हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं यानी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरे को हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल के नाम से जानते हैं, और तीसरे को भारत के भूगोल में जानते हैं। विश्व भूगोल के साथ ही मानव भूगोल का इनपुट यहां पर आ जाता है। तो भौतिक भूगोल की बात करेंगे तो जो स्टैंडर्ड बुक है वो सविंदर सिंह है, राइट। इसके बाद अगर हम मानव भूगोल की बात करेंगे तो माजिद हुसैन है, और इन्हीं की जो है वो विश्व भूगोल भी बड़ी अच्छी किताब आती है। और भारत के भूगोल में आप माजिद हुसैन के साथ साथ जो है वो अन्य किताबों में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो खुल्लर काफ़ी अच्छी किताब है। हालांकि जो एनसीईआरटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक आपका कवर कर देती हैं काम, लेकिन ध्यान रखिएगा जो अभी आज के समय में क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी हद तक कंटेम्प्रोरी या समसामयिक आ रहा है। तो इसके लिए एक मैगजीन है, वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। और आप अगर आप किताबों के साथ इस मैगजीन को इनपुट नहीं देंगे तो आपका जो आधुनिक विन्यास है यानी कि जो मॉडर्न आपके डायमेंशंस हैं वो कवर नहीं होंगे। तो इसके साथ आपको ये कवर करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे सेगमेंट पे यानी पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे अगर हम बेसिक बुक, चूंकि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होते हैं या आपके पास एक बेसिक होता है, तो अगले एडवांस जो बुक है उसमें हम लोग लक्ष्मीकांत की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अपरिहार्य है। बट ये सावधानी रखिएगा कि फर्स्ट रीडिंग में लक्ष्मीकांत पे जंप मत करिएगा, क्योंकि कई डाटा वो काफ़ी फैला हुआ है और आपके अंदर एक उलझन पैदा हो जाएगी। तो ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत से पहले आप सुभाष कश्यप की बुक जो 2 पार्ट में आती है, आवर पार्लियामेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान और हमारी संसद, इसको भी आप अध्ययन करके एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक कंटेम्प्रोरी आ रहे हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग इसके लिए मस्ट है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ पीआईबी पे यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे जो महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं उनको आप इसके साथ अपडेट कर सकते हैं, या द हिंदू एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आ रहे हैं वो इसके साथ अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेगमेंट में पहुंचते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे और वो है इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो रमेश सिंह की बुक अच्छी बुक है। साथ ही साथ जो ईश्वर ढींगरा की बुक है, अगर आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं तो ईश्वर ढींगरा की बुक है, उस ईश्वर ढींगरा की बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी के जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कंटेम्प्रोरी आते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जैसे नीति आयोग का विजन एजेंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया ईयर बुक के जो इकोनॉमी के चैप्टर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लगातार अपडेट करिए। और साथ ही साथ समाचार पत्रों में जो नए शब्द आते हैं, जैसे सपोज दैट आपका कोई वर्ड आया बैंक रेट क्या होता है या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो क्या होता है, ये सारे जो वर्ड आपके आ रहे हैं इनको आपको कवर करना है, राइट। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इनके प्रभाव क्या होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, तो अगर आप 8th, 9th और 10th एनसीईआरटी पे जाते हैं तो आपका बेसिक वहां कवर हो जाता है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी बड़ा डायमेंशन देता है। और हिंदू का जो साइंस का एडिशन आता है उसको आप ज़रूर अपडेट करते रहिए। साथ ही साथ इसमें एक मैगजीन है साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति, कोशिश करिए कि इसको आप रेगुलर स्टडी में लेकर आएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कंटेम्प्रोरी आते हैं, बहुत ही समसामयिक आते हैं, राइट दोस्तों। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स रहे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। इसके साथ साथ आप अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। साथ ही साथ अगर हम और भी सब्जेक्ट की बात करते हैं जैसे आईआर की, तो आईआर के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जो बेसिक स्टडी आप करेंगे वो वीपी दत्त की बुक आएगी, यानी कि जो बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। साथ ही साथ आप इसमें राजीव सीकरी की भी बुक पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको आईआर के डायमेंशन देना शुरू करेगी। इसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट बुक है सविंदर सिंह की, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट बचता है और वो होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन कवर करता है। इसमें एक एनसीईआरटी की अर्जुन देव की बुक आती थी जो अब अलग जो है वो प्रकाशन पे भी आ रही है। तो अर्जुन देव की विश्व इतिहास की बुक आपको कम समय में एक अच्छा नॉलेज देती है, काफ़ी अच्छा जो है वो कंटेम्प्रोरी डिस्कशन करती है। इसके साथ साथ हिंदी मीडियम के लिए उसमें एक काफ़ी अच्छी बुक आती है हिंदी प्रकाशन विभाग पर, हिंदी माध्यम के लिए वो एक अच्छी किताब है, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेशन रहा और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को
को एक बड़ा डायमेंशन दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को लगातार टेस्ट करना मत भूलिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो पढ़ा और यूपीएससी जो क्वेश्चन का स्टाइल पूछता है, उन दोनों के बीच में गैप होता है। तो लगातार अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आपके लिए पूरा ये सेगमेंट 2020, 2021 और 2022 इन सभी को लक्ष्य करके ऑनलाइन कोर्सेज आपको लगातार उपलब्ध हैं। तैयारी करिए, सशक्त बने रहिए और अपनी पढ़ाई में एक न्यूज़पेपर को जरूर लेकर आइए। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो जागरण, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई भी इसमें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी हेल्प हुई होगी और आपके दिमाग से जो डायमेंशंस हैं वो और ओपन हुए होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाइए तो सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और स्टैंडर्ड बुक्स और बेसिक बुक्स, इनकी पूरी तैयारी आप करते रहिए। लगातार अपने आप को झोंक के रखिए और अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करिए कि मुझे इतना किसी भी हालत में पढ़ाई करनी है। इसके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट की जो वीडियो डाली है वो जरूर देखें। उस पर बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है, लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आया है। आप भी अपने जीवन में इस तरह के चेंज लेकर आइए। जुड़े रहिए और कोई प्रश्न हो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि अगले वीडियो हमारे आपके प्रश्नों पर ही बनाया जा सके। धन्यवाद।